बच्चों, आप लोगों को कहानी सुननी है तो आज हम फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं आपके सामने। आज की कहानी है टोपी वाला। टोपी वाला की कहानी सुननी है। एक व्यापारी था। व्यापारी कौन होता है? जो सामान बेचता है तो उसको बोलते हैं व्यापारी। एक व्यापारी था, वह टोपियाँ बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन की बात है कि वह अपनी टोपियाँ बेचने के लिए शहर जा रहा था। दोपहर के समय गर्मी से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। बैठते ही थकान के कारण उसे नींद आने लगी। उसने टोपियों से भरी टोकरी अपने बगल में रखी और सो गया। उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। उन्होंने टोपियों से भरी टोकरी को देखा और यह भी देखा कि व्यापारी ने अपने सिर पर टोपी पहन रखी है। फिर क्या था, वे झट से नीचे उतरे और टोकरी में से टोपियों को निकालकर अपने सिर पर पहनना शुरू कर दिया। छलांग लगाते हुए वृक्ष पर जा बैठे। सभी बंदरों ने टोपियां पहन ली और छलांग लगा कर उछल कर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद व्यापारी की नींद खुली। उसने अपनी टोकरी खाली देखी। वह सोचने लगा, अरे मेरी टोपियों को कौन चुरा ले गया। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह वृक्ष पर बैठे बंदरों पर पड़ी। उन्होंने टोपियां पहन रखी थीं। व्यापारी ने टोपियों को प्राप्त करने की बहुत कोशिश की। मांगता रहा बंदरों से, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने सिर की टोपी उतारकर नीचे फेंक दी और बंदर होते हैं नकलची। बंदर व्यापारी को देख ही रहे थे कि उसने अपनी टोपी उठाकर नीचे फेंक दी। उतारकर उन्होंने भी अपने सिर से टोपियां निकालकर नीचे फेंक दिया। व्यापारी ने तुरंत सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और चला गया। सच ही कहा गया है, किसी भी काम को बुद्धि से आसानी से किया जा सकता है। बुद्धि के बल पर हम आसानी से कर सकते हैं। अगर यही काम व्यापारी चाहता, बंदरों को उससे मार पीट करता या मांगता रहता तो बंदर उसको टोपी नहीं देते। लेकिन उसने अपनी बुद्धि के बल पर इसी काम को आसानी से कर लिया। उसने देखा कि बंदर नकलची स्वभाव के होते हैं, ये नकल करेंगे। तुरंत उसने अपनी टोपी फेंकी और बंदरों ने अपनी टोपी फेंक दी और उसका काम, उसको अपनी टोपियाँ मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलें, जय हिंद।